Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, recently हमने टॉपिक अबाउट द ESO, that is Employee Stock Option Plan के रिगार्डिंग आप लोगों ने स्टार्ट किया. मुझे जस्ट 5 मिनट्स की आप लोग समरी थोड़ा रिवाइज करवाइए कि अल्टीमेटली ESOP में जो कल आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीड आउट किया, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों ने आई थिंक सो 3 स्टेजेस में अपने क्वेश्चन को डिवाइड किया. वन इज सर वो एम्प्लॉयज जो वेस्टिंग पीरियड में ही ड्रॉप आउट कर गए, एंड आपकी जो ये ऑप्शन है, आपका जो ये स्टॉक प्लान है, ये अल्टीमेटली किन एम्प्लॉयज के लिए है? उन लोगों के लिए जो आपकी वेस्टिंग कंडीशंस को क्या करेंगे, पूरा करेंगे. अब आपकी कंडीशन थी लेट इट बी 3 इयर्स या मे बी 4 इयर्स या मे बी 2.5. अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग केस आपको मिलेंगे. द पॉइंट इज कि जिस पर्सन ने आपकी वेस्टिंग कंडीशंस को पूरा ही नहीं किया, तो नेचुरली वो पर्सन एलिजिबल कैसे हो जाएगा? एंड उस पर्सन के रिगार्डिंग मेरा कोई वैल्यू ऑफ बेनिफिट देने का फर्ज ही नहीं है, तो मैं उसके लिए बुकिंग ही क्यों करूंगा? क्लियर? क्योंकि आज मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंस के ऊपर ज्यादा वर्क करूंगा. जो क्वेश्चंस आपके पास स्कैनर में भी जो थोड़े टेढ़े लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज उसी पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं. नॉट द सिंपल, ये तो अभी 5 मिनट में ही हम वाइंड अप कर देंगे. द मेन थिंग इज कि उन क्वेश्चंस को टेकअप करें कि जो लिटिल बिट थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व किए गए. द पॉइंट इज कि सर जो लोग तो वेस्टिंग कंडीशन में ही ड्रॉप आउट कर गए, उन लोगों के लिए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है. तो मैंने भी क्या करा, ईयर बाय ईयर जब भी आपने एक्सपेंस कैलकुलेट किया, पहली बात तो जो एक्सपेंस का फॉर्मूला था, दैट इज नंबर ऑफ ऑप्शन, वर्ड था एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. मैंने वर्ड एक्सपेक्टेड यूज ही क्यों किया था? इसी पर्पस के लिए, बिकॉज जरूरी नहीं कि जितनों को तुमने ग्रांट करा उतने ही नेक्स्ट ऑन एलिजिबल होंगे. बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर ही क्या हो गए, सेपरेट हो गए. अब लेबर टर्नओवर तो चलती रहती है, इंप्लॉयज तो सेपरेट होते रहेंगे, बट द पॉइंट इज मेरी उन लोगों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती. पहली बात. नंबर टू, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ बेनिफिट. कल एक नया पॉइंट आपने यहाँ पे पढ़ा सर, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एंड द सेकेंड इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन. अगर तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है, तो माइनस एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो मैं अपने इंप्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा. बट अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू मींस वही तो बेनिफिट है जो मैं उनको क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड. तो काफी सारे क्वेश्चंस में कॉन्टिन्यूसली ये वर्ड आपके पास रिपीट हो रहा है. तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, जब आप स्कैनर सॉल्व करेंगे या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी कहीं से मिलता है, तो इस पॉइंट को जरूर फोकस करिएगा. मेरे लिए पिन पॉइंट बन चुका इस टॉपिक का, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का ट्रीटमेंट क्या है. सर ट्रीटमेंट अभी तक तो यही है कि यही आपका वैल्यू ऑफ क्या होता है, बेनिफिट. द सिंपल थिंग. क्लियर? आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय द वेस्टिंग पीरियड. मैंने जो ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला अपने आप में आपको क्या बताएगा, टिल डेट तक का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ऑन द नंबर ऑफ ऑप्शंस जो एक्सपेक्टेड टू क्या होंगी, वेस्ट में. क्लियर? सो जिसके लिए आप लोगों ने वर्ड यूज किया कि सर जो हमें बीच में छोड़ के चले गए उसका कुछ भी नहीं करना. मैं कहा बिल्कुल, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर आपने फॉर्मूला लगाया होगा लेट इट बी फॉर 1 लाख ऑप्शंस के लिए, नेक्स्ट टाइम जब आपने फॉर्मूला लगाया कि जी 10,000 तो ड्रॉप आउट कर गए दूसरे साल में, तो आपने फॉर्मूला कितने पे लगाया, 90,000 पे. पर ध्यान दे, 90,000 इंटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट इंटू 2/3 जब आपने करा ना, तो वो 90,000 का ही एक्सपेंस 2 साल का बन गया, माइनस जितना फर्स्ट ईयर में आप रिकवर कर चुके. एंड मोस्टली कल जो आप में से गलती कर रहे थे, जो कुछ पॉइंट्स की मिस्टेक कर रहे थे, दैट इज वो रिकवर्ड एक्सपेंसेस में, करना आगे, रिकवर्ड एक्सपेंसेस में वो सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, मान लीजिए सेकेंड ईयर का ही माइनस कर रहे हैं. गलत. रिकवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ अर्लियर ईयर मींस टिल डेट, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर. मान लो 4 साल का होता तो 3 साल में कितना रिकवर कर चुके,
वहां पे वर्ड था रिकवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स, दैट इज द पॉइंट। काफी बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स कल क्लास में करी, तो वो चीज को थोड़ा इंप्रूव करिए। एंड आफ्टर दैट नाउ द सिंपल दो कंडीशंस में तो दो एंट्रीज आपसे सुनना चाहता हूं कि जो पर्सन वेस्टिंग कंडीशन को पार कर गया, मैंने उसके लिए अपना एक्सपेंस बुक कर लिया, ओवर द ईयर्स कर लिया, क्लियर। एंड द थिंग इज कि जो पर्सन तो एक्सरसाइज करेंगे, जो पर्सन तो मान गए कि हम सर इस ऑप्शन को लेने को रेडी हैं, हमें स्टॉक को परचेज करने को रेडी हैं, मैं कह जी सिंपल सी बात, तो जब आप लेने को तैयार हैं, जितना आपसे लेने का वादा हुआ था, ले आओ जितने पैसे। अब पॉइंट इज उसको एंट्री आपने क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसो। मैंने ईसोप वर्ड क्यों यूज किया, मैंने इनसे भी पैसे लेकर वहीं रख दिए जहां मेरे वाले पड़े थे, क्लियर। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसा सिंपल सी बात, आपको 130 रुपए का शेयर हमने देना था, आपने देने थे 50 रुपीज, मैंने लगाने थे 80 रुपीज, क्लियर। ले आओ जी, बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपए, ईसोप अकाउंट डेबिट मेरे वाले 80 रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 120, हो गए 130 पूरे। और जो पर्सन लैप्स कर गए या जिन्होंने आपकी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा, तो उनके रिगार्डिंग क्या चिंता सर, जितना पैसा आप निकाल कर बैठे हैं, नेचुरली कौन सा 80 रुपीज, तो जितनी ऑप्शंस लैप्स हुई इनटू 80 रुपीज पैसा उठाइए, जर्नल रिजर्व में डाल दीजिए, क्लियर। नाउ दो पॉइंट्स मोर, कल ही आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 मॉड्यूल की करी, जिसमें ऑप्शन एक्सपेंस द लास्ट पॉइंट पे जाके नेगेटिव जा रहा था, तो आपने एक नया रूल वहां पे क्या रीड आउट किया, नोटिंग में इसको मेंशन कर लेना। मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को 1.5 पेज की शेयर की थी, उसको अपनी कॉपी पे साफ सुथरा नोट आउट कर लेना, एंड उसमें मेंशन कर लेना है दो पॉइंट्स, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाला, एंड दूसरा कौन सा कि सर अगर किसी साल, वैसे लिखा हुआ है ऑप्शन एक्सपेंस कैन बी नेगेटिव, बट वहीं पे मेंशन कर देना कि अगर कभी किसी साल ऑप्शन एक्सपेंस आपके किस में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, तो रिवर्स पीएल में नहीं करेंगे, उसको जर्नल रिजर्व में ही क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब सर क्योंकि लायबिलिटी तो बन चुकी है ना, लायबिलिटी को कैंसिल करना है हमने, तो जो ज्यादा बनी पड़ी है, तो लायबिलिटी को उठाइए, जर्नल रिजर्व में उतना पार्ट ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस। वन इज, एक लास्ट पॉइंट, जस्ट लास्ट, कल आपने क्वेश्चन करा जिसमें एक ही साल का क्वेश्चन, एक ही साल का क्वेश्चन था, उसमें नई चीज क्या थी सर, पहली बात तो लायबिलिटी बनेगी नहीं, लायबिलिटी बनने का कारण तो बता दो, अगर एक साल से कहीं आगे पीछे होता फिर भी हम मानते, एक ही साल का क्वेश्चन है, उसी साल में अलॉटमेंट है, तो आप लायबिलिटी किस बात की बनाओगे, डायरेक्टली एक्सपेंस बुक करो, अलॉट कर दो। और क्या कोई जर्नल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर होगा, क्यों सर, जितनों ने ऑप्शन एक्सरसाइज करी होगी आप डायरेक्टली उनका ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही सिर्फ एक साल का है, तो वहां तो एंट्रीज ही दो पढ़नी है। वन इज, एक तो अलॉटमेंट की एंट्री, बट हाँ अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट, जहां पे तुम पहले लायबिलिटी डेबिट किया करते थे, क्योंकि वो ईयर बाय ईयर लायबिलिटी बनती आ रही थी, अब नहीं बनेगी, अब डायरेक्टली वर्ड यूज करेंगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को एसपीएल में ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाँ जी पढ़िए। अरिहंत लिमिटेड, कॉपी साइड बाय साइड ओपन कर लीजिए, क्वेश्चंस तो बनाने हैं, जो नहीं होगा या जो होमवर्क पार्ट में होगा मैं खुद ही बता दूंगा, क्लियर। चलिए, अरिहंत लिमिटेड has its share capital divided into equity shares of ₹10 each. हाँ जी, On 1st 10/21, it granted 20,000 employee stock option at ₹50 per share. पहली बात सर, आपकी अरिहंत लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो सर 10 रुपीज ईच है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपने अपने एम्प्लॉयज को कितनी ऑप्शंस ग्रांट करी, 20,000, 20,000 ऑप्शंस जो आपने ग्रांट करी एट रुपीज कितने पे करी, 50, 50 रुपए के हिसाब से आपने ऑप्शंस ग्रांट करी हैं, व्हेन द मार्केट प्राइस वाज कितना था, 120। अब देख मार्केट प्राइस तेरे पास गिवन है, एक्सरसाइज प्राइस तेरे पास गिवन है, तो नेचुरली यहाँ पे वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना होगा, 70, बट स्टिल उसने फिर वही बात, द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेटिंग यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल कितना है, 70 पर ऑप्शन,
वैसे भी सर 120 माइनस 50 कितना आ रहा है 70। क्लियर। चलिए, द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन कब 10th दिसंबर 2021 से लेके 31st मार्च 2022। अब सर आपने ये ऑप्शंस ग्रांट कब करी थी 1 अक्टूबर 2021, मतलब फिर वही बात आ गई, ये भी क्वेश्चन क्या है विद इन ईयर वाला। क्लियर। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर ओनली कितने के लिए, एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस क्या हो गई, कंपनी ने अपनी बुक्स क्लोज करी 31 मार्च को, एंड शो द जर्नल एंट्रीज विद द नरेशन एज वुड अपीयर इन द बुक्स। फटाफट एंट्री पास करो, क्या एंट्री पास करोगे। अब डायरेक्टली क्या तुझे 20,000 का कुछ करना है, कितनों ने करा 16, डायरेक्टली 16,000 की एंट्री पास कर एंड उसको ट्रांसफर कर कहां पे एसपीएल को। करिए करिए फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सिंपल सी एंट्री। पहले तो 50 रुपए मंगवाइए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर 16,000 इंटू 50। एक ना ये ब्रैकेट में जरूर लिखा करो हमेशा अमाउंट के साथ कि वो अमाउंट बनी कैसे। 16,000 इंटू 50 कितना हुआ 8 लाख रुपए। अच्छा नेक्स्ट इज इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना सर, वो तेरा 70 रुपए के हिसाब से 16,000 इंटू 70 11 लाख 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 एंड टू एसपीआर 17,60,000 और एंट्री ट्रांसफर कर दीजिए 11,20,000 की अपने प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए डू इट फास्ट। हाँ जी डन, सिंपल। चले आगे। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब ये वाला भी थोड़ा सा लिटिल बिट आपको रिलेट करेगा जो मेरे मेन क्वेश्चन का पार्ट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, पढ़िए। यस, अजंता ग्रांट्स 120 share options to each of its 460 employees. 460 एम्प्लॉयज को 120 देना। टोटल ऑप्शंस कितनी हुई देखना, 460 इंटू 120 कितना 51, 55,200, 55,200। ईच ग्रांट इज यस Conditional on the employee working for Ajanta over the next 3 years. वेस्टिंग पीरियड कितना हुआ 3 साल। अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इज कितनी होगी। अब लाइन दोबारा पढ़िए, फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन दैट इज वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अब समझ रहे हो वर्ड कि सर यहाँ पे ना तेरे को एक्सरसाइज प्राइस गिवन ना तुझे बुक वैल्यू गिवन, तो सर जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है वही तो आपका बेनिफिट है। कितना गिवन है जी 12 रुपए। Ajanta estimates that 25% of the employees will leave during the 3 year period. 3 साल में 25% एम्प्लॉइज आपके छोड़ जाएंगे एंड सो फॉरफिट देयर राइट्स टू द शेयर ऑप्शंस। फिर अपन ने उसके लिए तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना। एवरीथिंग टर्न्स आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, और जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे पढ़िए रिक्वायर्ड क्या है, यस प्लीज। Calculate the amount to be recognized as expense during the vesting period. अब सर इसमें ना पॉइंट ये है, पॉइंट ये है बड़ा एक स्टीक थोड़ा चेंजिंग वर्ड क्या है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना 25%, पहली बात तो वो 3 साल में थी। आपने ये तो नहीं कहा ईच ईयर 25%, फिर हमेशा क्या होता पहला 75%, फिर 75 का 75%, फिर 75 का 75 का 75%, अगर वो ईच ईयर लिखा होता, क्योंकि यही क्वेश्चन अपन करने वाले। अब यहाँ पे वर्ड क्या था, वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द 3 ईयर टोटल 25% लीव कर जाएंगे। तो मैं क्या सर, जब पर्सन लीव कर ही जाएगा और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन डे 1 से है, तो तुम 55,200 पे एक्सपेंस क्यों बुक करोगे। 55,200 का 75% कर, कितनी ऑप्शन हुई 41,400, तुम एक्सपेंस ही इनके लिए बुक करो। 41,400 इंटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है 12 रुपए, इंटू इंटू 1/3, 2/3, 3/3। क्योंकि सर आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देख एक सिंपल सा पॉइंट, मैंने इसको दोनों निकाल के दिया। मैंने इसको क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी बताया
मैंने इसको ईयर बाय ईयर एक्सपेंस भी बताया। सर अगर तो क्यूमुलेटिव पूछ रहे हो तो 1/3, 2/3, 3/3, ये हर बार जो आएगा, ये जो आएगा दैट इज क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। माइनस करना रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ द अर्लियर ईयर्स, दैट इज ईयर बाय ईयर एक्सपेंडिचर, जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये कोई क्वेश्चन यहां करने वाला तो नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। जो 25% वाला पॉइंट ये लेकर आया, मैं उसमें भी चेंज आपको बता रहा हूं कि 25% तो उसने बता दिया कि 3 ईयर में छोड़कर जाएगा, इसीलिए स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट 75% हो गया। अगर मैं कह दूं ना कि मान लीजिए 8% ईच ईयर छोड़ के जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका चेंज। अब ईच ईयर बोलने का मतलब 55,200 का 92%, जो आएगा सेकेंड ईयर उसका 92%, जो आएगा थर्ड ईयर उसका 92%। समझ गया ना वर्ड? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट इज, इसमें तो सर जस्ट एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और ईयर बाय ईयर एक्सपेंस समझ लो दो वर्ड। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मींस टोटल आज तक का, एंड ईयर बाय ईयर एक्सपेंस मींस जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये पढ़ो जी। P Limited granted option for 8,000 equity shares of the nominal value of ₹10 on 1st October 20 बिल्कुल at ₹80 when the market price was जब आपका मार्केट प्राइस कितना था, कितना था जी, 170। अच्छा क्या आपने डेट नोटिस करी? डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर है ना, तो आप इसको साल तो काउंट करोगे नहीं। वैसे भी आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है, 4 एंड, तो हाफ पहले ले लीजिएगा। हाफ मतलब 0.5 डिवाइड बाय 4.5, इसको इस वे से कंटेन करेंगे। ये मैं कल आपको बात बता रहा था कि लेट इट बी, अगर मान लो जैसे 2.5 साल है, बट आपने ऑप्शन ग्रांट ही कब करी, 1 अप्रैल, तो सर पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट, आगे हाफ ईयर। अब ये 1 अक्टूबर है, तो पहले हाफ ईयर, अगले कंप्लीट ईयर्स। क्लियर? चलिए 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस, ये आपने अभी बनाना है, क्वेश्चन अभी करना है। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन, कब लैप्स कर गई? 1 दिसंबर 2022। ठीक है ना? तो आप अपना ईयर काउंट कर लीजिएगा कि ये कौन से साल में छोड़ के गया, 22-23 में। और नेचुरली 2.5 ईयर मैटर नहीं करता, दैट इज कि कौन से ईयर में छोड़ के गया, उस ईयर का ऑप्शन एक्सपेंस वैसे निकालना। क्लियर? आगे 3,000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 सितंबर 2025, या थोड़ा बैक कर लिया करो 2015। ठीक है ना? वो तो वैसे भी बीच में एक्स लिखा हुआ है ना, तो 2010 मान लो, जैसे भी आपको सही लगे। एंड 1,000 वेस्टेड ऑप्शंस। अच्छा 1,000 वेस्टेड ऑप्शंस मींस 1,000 जो वेस्टिंग पीरियड पार कर गए थे, बट उन्होंने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की। वेस्ट तो करती हैं ऑप्शंस उनमें। 1,000 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। क्लियर? करिए, स्टार्ट करिए जी। सबसे पहले तो देखिए, आप अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो कितनों पे करेंगे, 8,000 पे। क्लियर? 8,000 के मुताबिक सर 80 रुपए पे हमारी बात हुई है, जबकि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 170, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना आएगा, 90। करिए स्टार्ट। आप इसको ऐसे करिए जैसे ईयर 1 एक्सपेंस निकालो, एंट्रीज, ईयर 2 एक्सपेंस निकालो, एंट्रीज। वैसे तो एंट्रीज इकट्ठी डलती हैं, बट आप 1 बाय 1 चलते रहते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। करिए फटाफट। एंड इसमें ऑप्शन एक्सपेंस आपका किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। मोस्टली हो सकता है, बिकॉज 4,000 ऑप्शंस आपकी अनवेस्टेड बीच में क्या कर गई, लैप्स। तुम खर्चा बुक करते आ रहे हो कितनों पे, 8,000 पे, और जाके कौन से साल में, 1.5 साल बाद, मतलब जब 2.5 वाला आएगा, उस वाले में 4,000 ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगी, कम। 8,000 की जगह एक्सपेंस कितने पे बुक करना, सिर्फ 4,000 पे, तो तेरा एक्सपेंस यहाँ पे जाएगा मे बी नेगेटिव। और नेगेटिव जाना, तुमने कल क्या पढ़ा कि जर्नल रिजर्व में सीधा लाइबिलिटी कम कर देंगे। करिए इसको। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनाइए बच्चे, एवरीवन। गुण, मानिक, स्मृति, सेजल। इन्होंने शायद में भी कुछ डिफरेंट वे से करा होगा, बट लास्ट आंसर अपने सेम आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये आई थिंक सो ये वही क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इस पे लास्ट टाइम भी डाउट पूछ रहे थे, अभी तभी तो सॉल्व करवा रहा हूँ कि करिए इसको। आप अभी के अभी वो डाउट्स देख लेते हैं। लास्ट रूम
सबसे लास्ट रूम ट्रे में पड़ा होगा। रिकवर्ड एक्सपेंस करते हैं तो अब यहाँ पे रिकवर्ड एक्सपेंस होएगा माइनस टेकिंग लेस होएगा ना टोटल कैसे? टेस्ट करेंगे 2,40,000 मतलब नहीं, वो लायबिलिटी तो कम कर चुके ना अपन। हाँ तो यहाँ पे लायबिलिटी हाँ हाँ, नेचुरली जब लायबिलिटी पे रिवर्स कर चुका तभी मैं उतना एक्सपेंस कम करूंगा ना। वही चीज सुनिए भाई, मैं यहाँ पे आईसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एक बार आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। आफ्टर दैट क्वेश्चंस कंप्लीट करिएगा अपना ये। सबसे पहले ये बताइए सर, ईयर बाय ईयर एक्सपेंडिचर इनके मुताबिक नीचे तक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और आपका भी ऑप्शन एक्सपेंस सेम चल रहा होगा, 8,000 इंटू 90 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 4.5। क्लियर? फर्स्ट ईयर, और वैसे भी माइनस एक्सपेंस में तो जीरो ही जाएगा ना। क्लियर? यहां पे आप लोगों को कितना आ रहा है सर? 80,000। वही 80,000 आपने एक्सपेंस किस में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर सबका सही। सेकेंड ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड ईयर में इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जो आप मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर यहाँ पे? 1 ईयर। इन्होंने क्या करा हुआ है? सेकंड ईयर के अमाउंट तो नहीं, आपका कितना आ रहा है? कैलसी देना। वो डायरेक्टली कर रहे हैं क्या? आपका तो 1 मिनट, 8,000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4.5। हाँ, इन्होंने 1/1 कर दिया ना, तो सिर्फ ये उसी साल का आ गया। जब तुम 1.5 से करोगे वो क्यूमुलेटिव आएगा, माइनस प्रीवियस करेंगे। ये कितना आ गया? 240 तुम्हारे मुताबिक, माइनस 80 पिछले साल का। इन्होंने सीधा 1/4.5 कर दिया, आपा ने 1.5 से मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव निकाला, माइनस प्रीवियस वाला कर दो। पॉइंट तो वही है, समझे ना? तो कंफ्यूज नहीं होना, तेरा भी 160 ही आ रहा है सेकेंड ईयर का। चलिए सर, इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। किस पे यार? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे बता, थर्ड वाले पे तेरी ऑप्शंस के मुताबिक 4,000 इंटू कितना था? 90 इंटू, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलू, 2.5 डिवाइड बाय 4.5। सर मेरा आ रहा है जी 2 लाख रुपए, जबकि ऑलरेडी 240 मेरा बुक हो चुका, तो मेरा 40,000 किस में जा रहा है? नेगेटिव। कितना जा रहा है? 40,000 नेगेटिव। और तू वैसे भी चेक कर ले, ये देख इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने उस ईयर का एक्सपेंस 80 डाला ना, 80 डाला, और ट्रांसफर कितना कर दिया जर्नलिज्म में? 120। नटशेल तो 40 है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग कह रहा हूं। अपने अकॉर्डिंग मेरा सिंपल सा वर्ड कितना आ रहा है जी? 40,000 रिवर्स जाना चाहिए था, तेरे सामने रिवर्स पड़ा ही। इन्होंने क्या करा, पहले तो वही अपना 1/4.5 करने से ईयरली एक्सपेंडिचर, अरे ये एसएलएम पे चल रहे हैं, एसएलएम पे चल रहे हैं कि अगर एक्सपेंस को 4.5 साल में बांटा जाए तो 1/4.5 कितना आएगा? 80,000। चलो जी एक्सपेंस बुक करो। ओ, लाइबिलिटी ज्यादा बुक होगी। कहते जी 80,000 ये ज्यादा डाल दिया, और 40 पहले का ज्यादा डला हुआ है, तो इन्होंने 120 ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? जर्नलिज्म में। तुम यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर दो? 40,000। समझे कैसे? रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तुम्हारा 2.5 डिवाइड बाय 4.5 करने से 4,000 ऑप्शंस पे कितना एक्सपेंस आना चाहिए था आज तक का? 2 लाख रुपए। ऑलरेडी पहले 2 साल में कितना हुआ पड़ा है? 240, 80 और 160। तो आप 40,000 क्या कर दीजिए यहाँ पे? रिवर्स हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट इज ये ट्रांसफर कर दिया क्या चीज? ना ना, आपका तो सीधा 40 क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे उस पर। क्लियर? बट द पॉइंट इज इसको नेक्स्ट ईयर से कैसे सही करना है, सुन। अगले साल अब फिर 40,000, 40,000 इंटू 90 इंटू कौन सा ईयर चल रहा है? 3.5 डिवाइड बाई 4.5 कितना हुआ जी? 280। माइनस कितना करोगे? 2 लाख, क्योंकि लास्ट तुम सही कर चुके ना जितना एक्सपेंस होना चाहिए था। तुम्हारा 40,000 रिवर्सल करने से तेरा एक्सपेंस अब कितने पे आ गया? 2 लाख पे नहीं आ गया? क्लियर? -2 लाख कितना आ गया जी? 80,000। बन गई बात। आगे तो क्वेश्चन तेरा सही चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 80 और लास्ट में अपनी एंट्रीज पास करो। यही आपका डाउट था ना? ये करिए, फास्ट करिए सर, टाइम इतना नहीं है अपने पास, जल्दी कंप्लीट करें। आगे फिर 6 एंड 7 भी अच्छे हैं, और स्कैनर का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको आज ही वाइंड अप करवाने हैं। डू इट फास्ट प्लीज।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट बचे? टीना, सेजल, लास्ट में आपकी दो एंट्रीज होंगी, एक तो 3,000 की अलॉटमेंट और 1,000 का जनरल रिजर्व। लास्ट वाले का तो क्लियर है, जनरल रिजर्व में 1,000 इंटू 90। चलिए चलिए फास्ट, जल्दी करो। इवन मॉड्यूल में ना, जो तीन एंट्रीज करी हुई हैं, 80,000, 120 और 80, जो 2.5 ईयर वाली थी, आप उसको नेट करके लिख देना कि यहाँ पे 40,000 डायरेक्टली जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन तीनों की बजाय डायरेक्टली एक एंट्री लिख देना, ईसोप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ईसोप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 40,000, और ब्रैकेट में डाल देना 240 माइनस 2 लाख, 240 माइनस 2 लाख। कहीं दोबारा फिर उसमें डाउट पूछो कि मॉड्यूल में ये कैसे करा हुआ है। हाँ जी बताइए फटाफट जल्दी। आपका, आप तो अपने अकॉर्डिंग मेथड करिए, इनको क्यों फॉलो कर रहे हो? अगर पहले साल आधे साल की अलग, हाँ फिर एक साल की अलग, अलग क्यों? फिर 1.5 करना। 1.5 तेरा 31 मार्च तक तो 1.5 साल हो जाएगा ना। आधा साल पहले हो चुका, तूने 0.5 बाय 4.5 करा, फिर 1.5 बाय 4.5 कर, फिर ऐसे चलेगा ना वो। कौन से वाला? हाँ हाँ, ना किसने कहा? रिवर्स करने के बाद वो तेरा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस लास्ट ईयर का कितना आ रहा था? 2 लाख आ रहा था ना। जब तूने 4,000 पे ऑप्शंस पे निकाला था 2.5 के अकॉर्डिंग, कितना एक्सपेंस बोल रहा था तू? 2 लाख ना। तभी तो तूने 40 रिवर्स करा था लाइबिलिटी में से, कि जी एक्सपेंस टिल डेट तक हमें रिकवर कितना करना है? 40,000। अब ये ना देख कि तू इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में तो 240 डाल के बैठा है, मतलब ही नहीं। तू ये देख लाइबिलिटी कितने की बनी हुई है। अब तो 2 लाख की रह चुकी ना, क्योंकि तूने 40 रिवर्सल कर दिया उसका, ये पॉइंट। हाँ जी डन। इशिका, अंजलि, रियान हो गया भाई, करो फास्ट। नीलम, लास्ट में तो वही दो एंट्रीज है, वन इज 3,000 की अलॉटमेंट है और 1,000 आपकी ऑप्शंस लैप्स करी हैं। बताओ जी, चलें आगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहूंगा स्कैनर में नंबर ऑफ टाइम आपको जो मिलेगा 6 नंबर, मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है 6 नंबर, आपको नंबर ऑफ टाइम मिलेगा। एक ही क्वेश्चन रेपिटेशन है, और यही क्वेश्चन चॉइस लिमिटेड मेरी कॉपी पे, मेरी पीडीएफ में भी था। मैंने आपको स्पेशली कहा था कि हम मॉड्यूल से करेंगे, स्कैनर में से करेंगे, क्योंकि वहां पे सही है। क्लियर? उसका लॉजिक पहले गलत किया हुआ था कॉपी पे, इसलिए मैंने आपको वहां से नहीं करवाया। अब ये आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है, सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ ही मिनट्स का। पढ़िए, चॉइस लिमिटेड grants 100 stock options to each of its 1,000 employees on first 1,000 एम्प्लॉयज को 100 ऑप्शंस देना, कितना हुआ जी? 1 लाख। 1 लाख ऑप्शंस हैज बीन ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन 1/4/2021 फॉर रुपीज कितने के? पहली बात तो फॉर रुपीज होना मतलब एक्सरसाइज प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड, मतलब एक्सरसाइज पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज, लिखते जाओ ये थोड़ा थोड़ा वर्ड, कि ये क्या गिवन है, ये पहचान, कि जब आपकी ऑप्शंस, ये लैंग्वेज समझो, जब आपकी ऑप्शन वेस्ट कर जाएंगी, पहली बात मतलब वेस्टिंग पीरियड पार होने के बाद, क्लियर? वहां से 1 साल आपको दिया जाएगा अपनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का। ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज कितना है? 50। तो सिंपल सर, मार्केट प्राइस गिवन है,
और उधर से 20 एक्सरसाइज प्राइस है, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना हुआ 30। ओके, दीज ऑप्शंस, कुछ नहीं सर, खेलेगा थोड़ा सा किस बात को लेकर। कहता जी मैं आपको क्लियरली नहीं बताऊंगा कि वेस्टिंग पीरियड मेरा 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कितना है वो तुम देखो। मैं कहा जी वो कैसे? कहता सुन, दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 अगर चॉइस लिमिटेड की अर्निंग पहले साल की कितनी निकली 16%। मतलब सर, अगर फर्स्ट ईयर चॉइस लिमिटेड की अर्निंग 16% या उससे ज्यादा निकली तो क्वेश्चन कितने साल का? 1 साल का। अगर कम हुई तो आगे जाएगा। अच्छा, कहता जी और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2 अगर एवरेज अर्निंग ऑफ द 2 ईयर्स कितनी निकली 13%। अब पॉइंट फिर वही बात, सिंपल सी बात की मुझे क्या पता जी। और आपने मुझे कहीं ना कहीं एक चीज समझाई थी कि आप ईयर बाय ईयर एक्सपेंस क्या करते हैं, बुक करते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक बता, चल आगे पढ़ ले एक बार। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 ईयर्स विल बी कितनी होगी 10%। मैं क्या सर आपकी सारी बातें सच्ची, सारी बात आपकी सारी कंडीशंस मैं समझ गया। पहले साल अगर 16% हुई तो 1 साल का, 2 साल की एवरेज 13 निकली तो 2 साल का, अगर 3 साल की एवरेज कितनी निकली 10% तो 3 साल का। बट हाउ कुड आई प्रिडिक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कि ये क्वेश्चन 3 साल का होगा? ये बता। बट सर यहां तो लिख गया मैं कि तुझे अर्निंग्स बता गया, तू मुझे सिंपल ये बात बता, 31 मार्च 22 को खड़े होते हुए तेरे पास 31 मार्च 22 का अर्निंग होगा। चलो ठीक है, ये तो एक्चुअल हो गया। तुम यहां से खड़े होकर अगले 2 साल कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? मैक्सिमम अगला ही कर पाओगे। क्वेश्चन टोटल 3 साल का। मैं कहा जी 1 साल तो निकल चुका, ले पढ़ियो नीचे कितनी अर्निंग की मैंने पहले साल की। साफ क्लियर, साफ क्लियर, 1 साल का तो है ही नहीं। पर मैंने तुझे पूछा कि 2 साल का क्यों है, 3 साल का क्यों नहीं है? सर जी फर्स्ट ईयर के एंड पे आप ये नेगेटिव थॉट लोगे कि ना दूसरे साल भी टारगेट पूरा नहीं होगा, तीसरे साल में जाके होगा। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? ये जो अर्निंग्स हैं 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, ये तो जिस दिन आएंगी उस दिन पता लगेगा। यही गलती हमने उस कॉपी पे की थी, यही गलती हमने उस कॉपी पे की थी जो पीडीएफ में से मना किया था। वहां पे शुरू से ही फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट ईयर बाय ईयर एक्सपेंस चेंज हो गया ना। मैंने उसमें स्टार्टिंग में जब जिनसे हमने करा स्टार्टिंग में, उन्होंने 3 साल से डिवाइड करवा दिया। कहते देखो अर्निंग गिवन तो है, अर्निंग गिवन तो है। लॉजिक समझना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अर्निंग समझना, कहते जी क्या है, फर्स्ट ईयर 14% है, नहीं होगा। दूसरे साल 10% है, और एवरेज कितनी होनी चाहिए थी 13। 14 प्लस 10 अपना 24 डिवाइड बाय 2 12, 2 साल का भी नहीं है। और तीसरे साल का कितना गया 31 डिवाइड बाय 3 10.33। कहता जी 3 साल का क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 3 करो, अपना डिवाइड करके अपना खत्म करो। बट मुझे आईसीआई का लॉजिक वाकई में सही लगा कि जब आप 31 मार्च 22 को स्टैंड करते हैं, तुझे कैसे पता? एट दैट रियलिटी सोच कर देखना, उस टाइम तुझे कैसे पता? मैं तो सर अगर मैं एज अ रैशनल मैन सोचूं, मैं तो यही कहूंगा जी इस बार टारगेट तो मैट हो नहीं पाया, अगले साल कर देंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही कहेगी, एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही कहेगी ना कि जी इस बार तो 16% अचीव नहीं हुआ पहले साल, बट अगले साल आप एवरेज 2 साल की कितनी ले आएंगे 13% ले आएंगे, और उस अकॉर्डिंग टू हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वैसे भी अगर दूसरे साल भी ना मैट हुआ फिर तो जाएगा ही 3 साल में। बट तू पहले ही 3 साल कैसे कह देगा ये बता, ये लॉजिक बता दे कि आज ही स्टैंड करते हुए तू कैसे कह देगा जी 31 मार्च 24 को ही ये कंडीशन पूरी होंगी, 23 को कंडीशन पूरी नहीं होंगी? इतना सर्टन कैसे बता? कौन सा फोरकास्ट है ये? तो नीचे एक्चुअल अर्निंग्स है। एक्चुअल अर्निंग्स कब मिलेंगी? 31 मार्च 22 को ही मिल जाएंगी। कब मिलेंगी? 23 को, 24 को। तो वही तो पूछ रहा हूं, 31 मार्च 22 को स्टैंड करके तू कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है कि मेरी कंडीशन जाके 2024 में पूरी होगी? अच्छा तेरी एक्सपेक्टेशन 24 के लिए हो सकती है, मतलब 23 में तू अपने आप को नील मान रहा है। सर जी रैशनल माइंड तो नॉर्मली क्या कहता है, लॉजिक तो क्या कहता है?
सर इस बार नहीं कुछ कर पाया तो अगले साल कर लेंगे, हाँ अगले साल भी ना कर पाए फिर तो जाएंगे कितने में, 3 साल में। तो ये लॉजिक बस अपने आप में सही लगा कि सर जब आप फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन निकालोगे ना, जब फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालोगे 1/2 कर, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड कितना मान के चलूंगा मैं, 1/2। और जब सेकेंड ईयर के एंड पे भी आ गए, हालात मुझे दिख गए कि 14 + 10 कितना हुआ, 24 डिवाइड बाय 2 12, मैं कहा लो जी इस बार भी नहीं पूरा हो रहा, फिर तो ऑटोमेटिकली 2/3 जाएगा, लास्ट वाले में 3/3 आएगा ही आएगा। दैट इज द पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ इस कारण ये क्वेश्चन हम लोग यहां से कर रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। ये वाकई में लॉजिक बिल्कुल सही लगा कि सर हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट कि जो आपकी कंडीशंस है वो आज से 2 साल बाद जाके पूरी होंगी। एंड एक्सपेंस बुकिंग है, आप तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार टारगेट मैट नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। तो मतलब तेरे लिए लॉजिक दोबारा बोल रहा हूं, तेरे लिए फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस जब आप निकालेंगे तो वहां पे वेस्टिंग पीरियड कितना लेके चलेंगे, 2 साल। करिए क्वेश्चन स्टार्ट, बनाइए। पहले तो मुझे चार्ट बनाकर दीजिए, ये वाला, दिस वन, कॉपी पे ड्रॉ करिए, इसको बनाइए। दिस इज द मेन पॉइंट, बस दिस इज द मेन पॉइंट। एंड एक लास्ट लाइन रहेगी वही क्वेश्चन की, वो क्या थी, कितने 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन तो बीच में ही लैप्स कर गई 31 मार्च 22 को, 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स कर गई 31 मार्च 23 को, एंड फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स कर गई 31 मार्च 24 को। हर साल छोड़ के गए, मतलब पहले साल 95, दूसरे साल 91, एंड तीसरे साल 87,500 पे आप निकालेंगे जो भी कैलकुलेशन आपकी होगी, क्लियर। एंड फाइनली आपके कितने लोगों ने, 850 इंप्लॉइज। मुझे लास्ट आंसर निकाल के देना, रुक 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 कैलसी उग रहा, लास्ट आंसर निकाल के दे। जर्नल जर्म में कितना ट्रांसफर करोगे, जर्नल जर्म में कितना ट्रांसफर करोगे, लास्ट एंट्री बता दो। 850 इंप्लॉइज ने अपनी ऑप्शंस वेस्ट करी हैं, तो जर्नल जर्म में कितना जाएगा, बताओ जी एवरीवन। अरे इतना क्या दिमाग लगा रहे हो भाई। टोटल ऑप्शंस लास्ट में कितनी थी, 87,500, 850 इंप्लॉइज ने ले लिए, मतलब 85,000। 25 ने लैप्स कर दिया, तो 2500 इंटू 30 रुपए, 75,000। इसमें क्या कैलसी पे खेल रहे हो, मल्टीप्लाई करके देखो, है ही पॉइंट कुछ नहीं है। सिंपल 2500 ऑप्शंस थी, 30 रुपए का खर्चा था, 75,000 आपका जर्नलिज्म में जाएगा, और इस 850 के रिगार्डिंग अलॉटमेंट हो जाएगी। करिए, बनाइए क्वेश्चन। ये तो सर ऑरली चलने वाले क्वेश्चंस हैं ये, करिए थोड़ा फास्ट करिए जल्दी। बनाइए। 91 इंटू 30 इंटू 2/3। द मेन थिंग इज कि जो आपने ये 1/2 करा, ये अपने आप में मेन पॉइंट है, बस और कुछ भी नहीं। बट ये लॉजिक एक्चुअली प्रैक्टिकल है तो है ना, लॉजिक तो है ना इस चीज का 1/2 करने का। करिए, बनाइए। ईयर बाय ईयर की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है भाई, ईयर बाय ईयर की एंट्री पास मत करना, टेबल बनाओ और लास्ट वाली 2 एंट्रीज मुझे पास करके दो, बस अलॉटमेंट और लैप्स की। ईयर बाय ईयर तो हमें पता ही है 2 एंट्रीज पड़ती हैं हर बार, और इसमें तो कोई आई थिंक सो नेगेटिव भी नहीं गया होगा एक्सपेंस। बस फिर ईयर बाय ईयर छोड़ देना, वो 6 एंट्रीज पहले, वो तो सेम ही रहेंगी। हाँ उसमें तो 2/3, क्योंकि तब तो तुझे पता लग चुका ना कि फर्स्ट ईयर की 14 थी, सेकंड ईयर में 10 थी, इस बार भी कंडीशन मैट नहीं है, फिर तो जाएगा ही क्वेश्चन कितने में, 3 साल में। 850 इंप्लॉइज थे जिन्होंने ऑप्शंस ली। तूने एक्सपेंस कितने पे बुक करे लास्ट में देखना, लास्ट एक्सपेंस फॉर्मूला किस पे लगाया है। 87,500। अगर 850 इंप्लॉइज हैं, हर एक को 100 ऑप्शंस दी गई हैं, तो 85,000 ही हुई। बैलेंस कितना बचा, 2500।
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए कोई डाउट, करिए कंप्लीट इसको जल्दी। देन मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है जी नंबर 7, जो रिसेंटली एग्जाम्स में देखा गया, आई थिंक सो 22 के अटेम्प्ट में। करिए फास्ट, सिर्फ 2 एंट्रीज पास करना, एक अलॉटमेंट की और एक लैप्स की। स्पीड बढ़ाओ, मैक्सिमम स्पीड, फास्ट टू फास्ट करने की विद एक्यूरेसी, कैल्सी को मैक्सिमम यूज किया करें। फाइव टू एट, मतलब वन वन क्वेश्चन तो श्योर। ग्रुप 2 में वैरायटी पहले ही बहुत कम है, जैसे ग्रुप 1 में तो बहुत वैरायटीज हैं, मन करे कोई चैप्टर स्किप भी हो जाए, आए ही ना एग्जाम में। इसमें नहीं, इसमें तो मोस्ट सारे मिलेंगे। वैसे कोई एनबीएफसी छोड़ दें छोटा मोटा सा, ये ईसोप तो आएगा 100%, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनता। ईसोप हुआ, हाँ, या फिर ये हो सकता है ईसोप और बायबैक में से कोई एक, इनमें रिलेटेबल है ना वो बायबैक एंड, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट दोनों ही अपने आप में स्कोरिंग है कि वन टाइम टॉपिक है, एक बार आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर लिए, जस्ट आपने तो रिवाइज करना अगली बार से। हाँ जी हुआ भाई, चले आगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये भी सिर्फ क्वेश्चंस पे ही ज्यादा, क्वेश्चन पे ही ज्यादा जोर लगा गया। आंसर इसका देखेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है, बट लॉजिक है, बड़ा लॉजिक है उसमें। पढ़िए, ये भी ऐसा ही जैसे आपने ईयर बाय ईयर कंडीशन वाला पढ़ा, सेम चीज यहाँ पे है। वर्ड पढ़िए, एट द बिगिनिंग ऑफ Year 1, an enterprise grants 10,000 stock options to the senior executive, conditional upon the executive remaining in the employment of the enterprise until the end of year 3. पहले यहाँ तक बताइए मतलब। दैट मीन्स एंटरप्राइज ने ऑप्शंस ग्रांट करी किसको, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को, बट उसकी कंडीशन क्या थी कि वो एग्जीक्यूटिव हमारी एम्प्लॉयमेंट में रहेगा अंटिल द एंड ऑफ ईयर 3। द एक्सरसाइज प्राइस इज कितना था, 40। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप्स टू ₹30 if the earning of the enterprises increase by at least an average of 10% per year over the 3-year period। मतलब सर पहली बात, एक्सरसाइज प्राइस कम करने का मतलब किसको फायदा किसको नुकसान, एम्प्लॉय को फायदा। मैं उसको ये फायदा क्यों दे रहा हूँ सर, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, अच्छे एफर्ट्स लगाएगा, मैं कहा तू मेरा फायदा कर, मैं तेरा फायदा करूंगा। उसका कारण क्या, सिंपल सी बात, मैं कहा देख आज तुझे कह रहा हूं कि 40 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस है, हाँ काम अच्छा कर, 30 रुपए भी कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, 30 रुपीज भी कर देंगे, बट अगर अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ कितने से करे, 10%, वो भी 3 साल के ओवर द 3 पीरियड, हमें इतनी एवरेज दिखा, इतना प्रॉफिट दिखा, हम 40 की बजाय तुझे 30 दे देंगे। और फिर वही बात की, आज तो पहला साल है, आज तो दूसरा साल है, तुझे क्या पता कि अर्निंग मेट करेगी या नहीं करेगी। तेरे माइंड के मुताबिक, तेरे माइंड के मुताबिक डायरेक्टली आपा तो आज क्या मान के बैठे हैं, मैंने तुझे क्या वादा किया, बस ये बता दे क्या वादा किया। 40 का है वो तो देने देने, 30 का कर दूंगा अगर अच्छा काम करके दिखाएगा। अब दिखाएगा, अभी थोड़ी पता कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तुम आज की डेट में जो एक्सपेंस बुक करके चलोगे, मानकर चलोगे, क्या तू 30 के अकॉर्डिंग मान के चलेगा। मैं तो कह रहा हूं लास्ट ईयर में जाके सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तेरे सामने ही करूंगा। तू भाई सिंपल सी बात है, एवरेज दिखा दे,
10% से ऊपर गई, मैं लास्ट वाले ईयर में सारी कमी पेशी पूरी कर दूंगा, 40 की बजाय कितने पे कर दूंगा, 30 पे कर दूंगा। पर पहले साल कैसे कह दूं बता, पहले साल कैसे कह दूं? कोई प्रूडेंस नहीं है, कोई प्रूडेंस नहीं इसमें। कंडीशन बेस्ड है, कंडीशंस मेट होंगी ले लेना, नहीं मेट होंगी तो नहीं करेंगे। पढ़िए आगे, चलो। ऑन द ग्रांड डेट, अब सुन ले कहानी इसकी, इतनी बड़ी लंबी। और ये एक ही मात्र क्वेश्चन था जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद हमने छोड़ा था, वही पेपर पे आ गया, उसी अटेम्प्ट में वही पेपर में आ गया। वो भी बच्चों पे भरोसा कर लिया, चलो एक क्वेश्चन है देख लेना इसको यार, वही पेपर में आया। और वही बात है, कहीं ना कहीं फिर आपकी इग्नोरेंस होती है कि जी क्लास में नहीं करवाया, बस या तो ऊपर ऊपर से देख लिया, प्रॉपरली नहीं करा। बट बाद में मुझे गिल्ट हुआ यार, वो अगर करवा देते 100% स्टूडेंट्स का सही होता। अब जिन्होंने तो कर लिया, जिन्होंने तो प्रॉपरली समझ लिया उसको, वो तो कर आए, वो कहते क्वेश्चन ही कुछ नहीं था सर, और वाकई में कुछ नहीं है। और जिन्होंने नहीं करा हुआ था वो क्वेश्चन देख के डर गए। पहले बात तो आईसीए के पेज पे, पूरे पेज पे ईसोप का क्वेश्चन घबरा गए कि क्या क्वेश्चन पूछ ले ईसोप का, जिसका सोल्यूशन तो देख ले नेक्स्ट पेज पे, है ही कुछ नहीं, सिर्फ एक्सपेंस निकाल के देना ईयर बाय ईयर। समझिए। नेक्स्ट इज ऑन द ग्रांट डेट, यस। The enterprise estimates that the fair value of the stock options with an exercise price of rupees 30 16 पर ऑप्शन। देख अब इसमें रिवर्स चलेगा, वर्ड वर्ड क्या पढ़ रहा है जी? ऑन द ग्रांट डेट द एंटरप्राइज एस्टिमेट कर रही है द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन। अब फिर इसमें बात आई, इसकी लिटिल बिट पॉइंट थोड़ा सा सही है प्रूडेंस को लेकर, कि इसमें लिटिल बिट पॉइंट क्या आया। अब देख, 40 और 30 में से मैं तो कंपनी हूं, मैं तो कंपनी हूं, कंपनी का फायदा है नुकसान? नुकसान। और प्रूडेंस तेरी कहीं ना कहीं क्या कहती है कि नुकसान को आप अपना पहले ही एस्टिमेट करके चलो। तो तेरे मुताबिक कंपनी को तो फायदा था 40 में, और 30 में क्या होगा, नुकसान। तो मैं तो सर अपना एक्सपेंस, मैं तो अपनी जो ईयर बाय ईयर रिकॉग्निशन करूंगा, मैं तो सर हाईएस्ट की मान के चलूंगा ना, मैं तो हाईएस्ट की मान के चलूंगा। मैंने आपको क्या बताया, मैं कहा जी जब तो 30 रुपए होगा, जब तो 30 रुपए होगा, फिर तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है, 16, मतलब वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है, 16। सर जी पहले साल, दूसरे साल मैं तो मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा, 16, क्योंकि मैं तो प्रूडेंस के अकॉर्डिंग चलने वाला हूं, मैं तो हाईएस्ट की लाइबिलिटी बुक करके चलूंगा। और सीनियर एग्जीक्यूटिव है, अगर उसने पार कर दिया, जब तुझे पता है कि तूने फर्स्ट डे से ये कंडीशन कही हुई है कि अगर तूने अच्छा काम करा, 10% की एवरेज प्रॉफिट्स में दिखाई, तो मैं तुझे 30 रुपए का प्राइस लगाऊंगा, ना कि 40 का। फिर उसमें नुकसान तो कंपनी का ही है, मुझे तो ज्यादा बेनिफिट देना पड़ेगा। कहते सर आप अपना मैक्सिमम लेकर चलो, कि अगर तुझे मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट केस, मैं कहा जी वर्स्ट टू वर्स्ट केस है क्या, 30 रुपए, कि जी 30 रुपए का लगेगा, और ज्यादा कंट्रीब्यूट किसको करना पड़ेगा, कंपनी को, 16 रुपए। फिर तो जी मैं तो अपना एक्सपेंस कितने पे लेके चलूंगा, 16 के मुताबिक। और वैसे भी कोई दिक्कत थोड़ी है, लास्ट वाले ईयर में अगर तुझे कंडीशन मेट होती हुई ना दिखी, तो 40 के अकॉर्डिंग प्राइस कितना है, तो 12 पे कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो आपने अभी पढ़ा तो है कि ऑप्शन एक्सपेंस पॉजिटिव भी में भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर सर वही प्रूडेंस के बेसिस पे, थोड़ी सी प्रूडेंस को यूज करते हुए कि आप अपनी मैक्सिमम लाइबिलिटी को लेकर चलोगे ना। और इस क्वेश्चन में कंपनी के लिए मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है, 16 रुपए, जो कि फर्स्ट ईयर से उसको दिख रही है। एंड लास्ट ईयर में अगर मान लो कंडीशन मेट ना हुई, मैं उसको 12 पे ले आऊंगा, क्या बड़ी बात है। आगे चलिए, ड्यूरिंग द ईयर वन, सुन पहले ये पैराग्राफ समझ आया जी, दो वर्ड्स। अगर तो एक्सरसाइज प्राइस कितना हुआ 30, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है 16। अगर हुआ 40, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है 12। डन। ड्यूरिंग द ईयर वन, अब ईयर वाई कहानी पहली, ड्यूरिंग द ईयर वन, यस। The earnings of the enterprise increased by 12%, and the enterprise expects that the earnings will continue to increase at this rate over the next 2 years. The enterprise therefore expects that the earning target will be achieved. और देख तुझे साथ साथ पक्का करता जा रहा है। तुम एक्सपेंस कब बुक करते हो बताना, ईयर एंड। लाइन पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, एंड द एंटरप्राइज कहता जी 12% तो अपने कर दिया, 12% की ग्रोथ तो इनको दिखा दी, पर सर 10% एवरेज कही थी 3 साल, वो सर कर देंगे, 12% तो हो ही गया पहले साल, हमें ये भी एक्सपेक्टेड है, चिंता ना करो। एक्सरसाइज प्राइस आपका कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। मैं कहा पक्की बात है।
अगर 30 रहेगा तो मेरा वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना होएगा 16। पहले साल तो जी फिक्स हो गया। कितनी ऑप्शंस थी? 10,000 इंटू 16 इंटू 1/3। डन। समझ आया वर्ड? चेक कर ले नेक्स्ट पेज। 10,000 इंटू 16 इंटू 1/3। अरे क्वेश्चन तो 3 साल का ही है, वो तो क्लियर है। कंडीशन देख पहली क्या थी? तुम कहो जी ये पहले साल मैं कह रहा हूं क्वेश्चन तो 3 साल का ही है, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाई थी 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 3 साल आपने मेरे पास काम करना है, वो तो क्लियर है। इसमें पॉइंट क्या है? टाइम नहीं, इसमें पॉइंट है मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होगा, 16 या 12? कहता जी पहले साल 16, क्योंकि ये तेरे सामने पड़ा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 2 अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय कितने से? ये और पक्का करता जा रहा है मुझे। मैं कह ले 12 पहले हो गया, 13 अब हो गया, कितना हो गया 25। 2 साल की एवरेज तो कितनी बन रही है? 12.5। और जिस हिसाब से 12 13 ग्रो कर रहा है तो तीसरे साल भी मैटर करेगा। आगे बढ़ियो। एंड कंपनी आज भी यही एक्सपेक्ट कर रही है। ले ये लाइन ब्रीच कर दे तू, ये लाइन निकाल दे, क्वेश्चन को अगर चेंज करूं मैं, आज दूसरे साल ही कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि टारगेट मेट होगा। क्वेश्चन चेंज, 16 की जगह दूसरे साल से ही 12 पे आएगा। समझ रहे हो वर्ड? ये खेल है क्वेश्चन का, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। फिर मैं तुझे पूछ रहा हूं कि दूसरे साल भी तूने 16 से मल्टीप्लाई क्यों करा? कहता जी 2 साल के टारगेट तो वैसे ही मेट कर दिए, आगे भी करेंगे, एक्सपेक्टेशन है, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट तो नेचुरली कितना जाएगा? 16 ही जाएगा। बट तीसरे साल ड्यूरिंग द ईयर 3, यस, The earnings of the enterprise increased by only 3%. यहां खा गया मार। अब पहले साल कितना था? 12। दूसरे साल कितना? 13। तीसरे साल कितना? सिर्फ 3%। रह गया 29। 29 रहना मतलब 10% से एक्सीड नहीं करेगी एवरेज। अब यहां कंडीशन ब्रीच हुई। कंडीशन ब्रीच हुई, क्या हुई? 30 की जगह एक्सरसाइज प्राइस दोबारा किस पे आ गया? 40 पे। और वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितने पे चला गया? 12 में। सिंपल, लास्ट वाली है। बिकॉज द अर्निंग टारगेट वॉज नॉट अचीव। 10,000 ऑप्शन वेस्ट करी कितने पे? एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40। यू आर रिक्वायर्ड to calculate the amount to be charged to profit and loss every year on account of compensation expenses. तो year by year ये expense आपने वहां पे निकाल के दिया, cumulative and the ये वाला पॉइंट है जिसमें भी, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्लियर? ये वही 5 to 8 मार्क्स में था, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। स्कैनर में मिल जाएगा आपको शायद यही वाला क्वेश्चन, जब आए थे, ठीक है ना? अब आपने कर लिया तो लगता है, बट जब कोई नई चीज फर्स्ट टाइम आती है ना तो लिटरली एक बार तो वाइट आउट हो जाता है कि कहां से ये क्वेश्चन आ गया, जब लैंग्वेज ना पढ़ी हो। हुआ क्लियर? लास्ट वाले में कंडीशन मैथ पे तो 16 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि फिर 25 और 5 30 डिवाइड बाय 3 एवरेज 10, और आपको 10% से कहा था मैंने। फिर तो कंडीशन मैथ थी, फिर तो 16 के अकॉर्डिंग ही चलते। समझ गए ना? तभी कह रहा हूं कि क्वेश्चन को कभी भी सिर्फ जो गिवन है उस पॉइंट से नहीं, अगर उसमें लिटिल बिट चेंजेस भी हो तो क्या हो सकती है, क्योंकि आईसीआई इस चीज पे वर्क करने लग गया। क्वेश्चन वही रखो कि जिसको पढ़ते बच्चे को लगे उसने करा हुआ है, बट उसमें अंदर से क्या कर दो, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो, पॉइंट इधर उधर क्या कर दो। जैसे मैं आपको बताया सेकंड ईयर में ही खेल दूंगा मैं, सेकंड ईयर का भी 13% था ना, वहां पे लिख दूंगा बट द एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू मीट द टारगेट इन द फ्यूचर। सेकंड ईयर ही 16 की जगह कितना हो जाता? 12। समझ गए ना पॉइंट? ऐसी चीज आ सकती है। सो ये आपकी कुछ इलस्ट्रेशंस थी। एंड इवन एक्सरसाइज में भी आपको गिनती के 2-3 क्वेश्चंस जो रेपिटेटिव हैं इसी मॉड्यूल के, क्लियर, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड ऐसा ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो यहां से कर लो, यहां से कर लो, फिर आप स्कैनर में से छोड़ देंगे। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, देखना एक बार। हाँ वही फर्स्ट ईयर वाला, 15 मार्च से 31 मार्च, ये भी डन। 1 मिनट, 4 छोड़ देना, इससे बैक। थर्ड वाला जी आज ही करा आपने शायद, ये भी वही 1 साल का है, एक एंट्री वाला। सेकंड भी नॉर्मल सा, फर्स्ट भी छोड़ दो सर, ये तो सिंपल है इन द सेंस, आप अपने आप कर लेना। फोर्थ पढ़ो जी, फोर्थ वाला अच्छा है। पढ़िए जी क्वेश्चन पढ़िए। 1 अप्रैल, यही स्कैनर में मिलेगा, फिर वहां पे डबल नहीं करेंगे ना अपन। यस, 1 अप्रैल, थोड़ा फास्ट प्लीज। 21, a company offered 100 shares to each of its 500 तो employees. 500 इंटू 100 कितनी हुई सर? 50,000।
एट रुपीज कितने पे 50 द एम्प्लॉइज आर गिवन एन ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर द शेयर इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू वर्ड क्या लिखा हुआ है लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर क्या लिखा हुआ है 3 years। अब ये इंप्लॉइज को जब ये बात बताई जाए ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? पहली बात तो है क्या ये बताओ दोबारा पढ़ो। इंप्लॉय छोड़ नहीं सकता इंप्लॉय उन शेयर्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा 3 साल उसको रखने पड़ेंगे। मैं कहे तो फंसा रहे पहले तो मैं वेस्टिंग पीरियड पार करूंगा मसा मसा शेयर मिलेंगे और शेयर जो मिलेंगे उसमें 3 साल का लॉक इन है। इस बात को सुनते ही तेरा मार्केट प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा? नेचुरली नेगेटिविटी है। मैं आपको कोई ऐसा शेयर देने की बात कर रहा हूं जिसपे 3 साल का 5 साल का लॉक इन है उसका प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा क्योंकि बंदा फंस रहा है उसमें कि जी 5 साल जैसे यूलिप होते हैं ठीक है ना ईएलएसएस होते हैं। अब इनमें क्या 5 साल का लॉक इन है सर आप चेंज नहीं कर पाओगे 5 साल तो आपको रखना पड़ेगा तभी तो कोई लेता नहीं है उनको कि जी आपका तो 5 साल में फंस जाएंगे फिर। और अगर आप रिड्यूस करोगे सरेंडर करोगे वैल्यू कुछ नहीं मिलती। पढ़िए सर द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी On the grant rate is rupees 60 per share. जब ऑप्शन ग्रांट करी थी ना मार्केट प्राइस कितना चल रहा था 60 मैं कल अभी 60 माइनस 50 कितना होगा 10 रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी तो अपना नुकसान यही सोच के बैठी थी बट ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण व्हाट इट मींस ये लॉक इन पीरियड लेने के बाद पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर अच्छा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर द प्लान कितनी एस्टिमेट की गई? कंपनी तो नाचने लगी और कहता ले मैं तो 60 रुपए सोच रहा था ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से मार्केट प्राइस और डाउन गया तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितनी निकली 6 मतलब 56 वाला शेयर 50 में देंगे 6 रुपए का बेनिफिट हमें देना पड़ेगा। वर्ड समझ में आया? अब ये बता क्वेश्चन तेरा वैल्यू ऑफ बेनिफिट 60 माइनस 50 या 56 माइनस 50 56 माइनस 50 क्योंकि वो तो ग्रांट डेट को आपका मार्केट प्राइस कितना था शेयर का 60 बट जैसे ही तूने पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगाई तेरा मार्केट प्राइस कर गया ड्रॉप कितने पे 56 पे तो ये क्या है 56 वाला शेयर 50 में देंगे तो 6 रुपए हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। ऑन 31 मार्च को 400 इंप्लॉइज ने ऑफर एक्सेप्ट करी 50 रुपए दिए नॉमिनल वैल्यू इतनी थी। निकालना क्वेश्चन करो खुद बनाओ आंसर ना देखो खुद बनाइए। वेस्टिंग पीरियड ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है यही है एक ही साल का क्वेश्चन मान के चलेंगे ना। वैसे भी द एम्प्लॉइज आर गिवन एन ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर फिर ईयर बाय ईयर बांटते हैं उसको ना 6 रुपए से ही करते हाँ पर मैंने पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन तो पहले ही लगा दी ना। ये तो ग्रांट डेट पे जो शेयर का प्राइस था 60 था बट जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट करी कि ये वाले शेयर जो मिलेंगे ना आपको वो 3 साल रखने पड़ेंगे तेरा मार्केट प्राइस उसी टाइम पे डाउन कितना चला गया 56 पे। जब हम वो एक्सरसाइज कराएंगे हाँ वो तो 56 पे होगा उस टाइम का वो फाइनल्स का कॉन्सेप्ट है जो आपको कह रहा हूँ कि ऐसे तो हर साल भी तो फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है तो वो इंटर लेवल पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको ड्यूरिंग द टाइम पीरियड भी उसकी वैल्यू चेंज करके मिले नो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एक एंट्री 2 एंट्री हाँ अगर एक ही साल का है तो अल्टीमेटली इसमें लैप्स की भी करी है क्या देख लो एक बार लैप्स हो गई लास्ट टाइम पे तो मतलब के बाद ऑन 31 मार्च 22 अच्छा एक ही साल का है फिर तो 400 एम्प्लॉइज का ही होगा ना। बस इसमें पॉइंट ये था वैल्यू ऑफ बेनिफिट 10 रुपए नहीं वैल्यू ऑफ बेनिफिट यहाँ पे कितना लेना था 6 रुपीज। द पॉइंट इज दैट समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी बताओ भाई। हाँ तो बढ़ जाता पोस्ट मींस उसी टाइम पे पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दी ट्रांसफर पे कंडीशंस यार एक बार बता एक चीज बता तुझे मैं पहले ऑप्शन दे दूं ऑप्शन के टाइम एग्रीमेंट बनाते टाइम ही तुझे डिक्लेयर करना होगा ना कि ट्रांसफर के टाइम इस पे पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन है कि 3 साल रखना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो फिर कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही किस बात का
कि हमें कहकर क्या, पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, जब वेस्ट करने की बात आई, जब लेने की बात आई, तब कहते 3 साल की कंडीशन है। लालच देकर बाद में वापस ले रहे हो, वो क्या फायदा? तो उसी टाइम बता दे, तभी तो तेरा मार्केट प्राइस उसी टाइम पे ड्रॉप कर गया, कितने पे? 56 पे। दिस इज द पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन। क्लियर? हाँ जी। हाँ, बट अपने हर साल वाला कंसेप्ट गिवन नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ बिल्कुल, कि आज की डेट में आपको अपना एक्सपेंस उस अकॉर्डिंग टू पोर्शन करिए। क्लियर? जब फाइनल्स में आपके पास ये पर्टिकुलर आएगा ईसोप को लेकर, आपके पास इवन इंडेस में भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट आएगा, वहां पे तुझे हर साल की फेयर वैल्यू भी चेंज करवाएगा, हर साल का ऑप्शन भी। जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद, वो थोड़ा सा लिटिल बिट फाइनल का ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट। क्लियर? चलिए सर, यहाँ पे स्कैनर ओपन करिए जी। मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका। मैं यहाँ पे अपना पहले मेन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी सारा तुम्हारा सेम। क्लियर? बाकी सारा सेम है, या साथ साथ देखते जाइए। एंड प्लीज यहाँ पे जिस क्वेश्चन के नीचे सीए फाइनल लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो थोड़ी खुशियां बांटे, क्रॉस करें। क्लियर? कि ये अपन ने नहीं करना, कहीं तुम उस चीज को गलत रिलेट कर लो। जिसके नीचे भी सीए फाइनल लिखा हुआ है वो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। वैसे फर्स्ट वाला आपने आज कर लिया, कहने को ये सीए फाइनल्स का है, जो आपकी 5th इलस्ट्रेशन थी, जिसमें वो 25% वाला लीव कर गया था ना, ये वैसा ही हल्का सा पॉइंट है। तो इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे करो रेफरेंस देते जाओ। इलस्ट्रेशन 5 आईसीए मॉड्यूल, ये 2012 वाला, 2012 वाला इलस्ट्रेशन 5 में भी चेंज होगा थोड़ा बहुत। मेरे पास ये पुरानी पीडीएफ है ना, ये नहीं है। चलो बढ़िया। ये बताइए एज पर द न्यू, न्यू के अकॉर्डिंग, बस ठीक है, ये छोड़ दो। आपके पास ये है अरिहंत लिमिटेड, ये तो आज ही करा। कौन से वाला? ये वाले से कुछ लिमिटेड। वैसे भी अरिहंत लिमिटेड वाला आज आपने कर तो लिया, आईसे में मैं तो पुराना भी बता रहा हूँ, ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, एक आधा क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा मिल जाता। और नए वाले में तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा एक्स्ट्रा, कई बार प्रिंट्स आगे पीछे होते हैं समटाइम्स। चलिए 1.3 में बताइए जी, कुछ लिमिटेड अनाउंस्ड एंड ऑल, ये है, फिर इसको क्यों करना, काट दो इसको, ये अपना पार्ट नहीं है जी, ये कुछ नहीं करना। 1.3, 1.4 आप कर चुके जी, 1.4 आप कर चुके। 2.5 साल का क्वेश्चन कौन सा था अपनी? सेकंड इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 था ना वो, 2.5 साल वाला, सेम एज इलस्ट्रेशन 2 आईसीआई। ये बताओ, ये 4.5 आज ही करा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4। आगे चलिए, सुविधा लिमिटेड, लो अभी करा, सुविधि, ये पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन वाला, क्वेश्चन 4 आईसीआई, एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 आईसीआई, एक्सरसाइज, बोलो भाई। आगे कौन सा है ये? चॉइस लिमिटेड जैसा, इसको लिख ले नाम, लक्की लिमिटेड वाला चॉइस लिमिटेड, सेम, इलस्ट्रेशन 5, हाँ 6 सॉरी, इलस्ट्रेशन 6 आईसीआई, लिख रहे हो साथ साथ? ये है जी बी लिमिटेड, 410 एम्प्लॉइज एंड ऑल, सिंपल है सर, हो जाएगा। इसको डू लिख लो, है तो सिंपल सही है। 1 अप्रैल 17, अरे वो 1 साल वाला, जो मार्च का महीना एक्सरसाइज करने को दिया था, 1 ईयर का। सन लिमिटेड, चॉइस लिमिटेड, आगे सन लिमिटेड वाला चॉइस लिमिटेड है आपके वाले में, वही है, कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको। बताओ जी कहां तक पहुंचे? 2020 नवंबर तक आगे, आगे चलिए 2021, ये भी सर डन, 1 साल वाला, ये करवाना है मैंने। 1.11 ये मैं अभी करवा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया। इसको मस्ट डू लिख लो, 2021 जुलाई, मस्ट डू। आगे वो 2.5 साल का, 21 दिसंबर का 2.5 साल का क्वेश्चन,
जो इलस्ट्रेशन 2 थी। आगे चल, ये नहीं करना आपने, आरटीपी आपके वाले में एक एक्स्ट्रा होगा, दिखाना कौन से वाला, नवंबर 22। ये तो वही है जो इलस्ट्रेशन 7, आपके वाले में अगर नवंबर 22 गिवन है, अगर गिवन है तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो जो 16 और 12 वाला आज ही क्वेश्चन करा। क्लियर? मई 23 में कौन सा है मेरे पास ने पुरानी पीडीएफ है, लेटेस्ट वाली मैं स्कैन करके भेज भी दूंगा। आरटीपी वाला नहीं करना, कहाँ है मई 23? अच्छा ये रहा नीचे, एक साल वाला ही है तो कुछ नहीं, लेटेस्ट वाले एक दो पेपर तो वैसे ही अपन सॉल्व कर लेते हैं। लो जी फटाफट इस पे आओ, मेरे पास टाइम है कम, 15-20 मिनट इस पे लगाएं। 1.11 2021 जुलाई। एंड डोंट वरी, अगर कोई एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी है तो आपका ऑलरेडी करा हुआ है। क्लियर? नवंबर 22 और मई 23 का अगर क्वेश्चन देखेंगे भी फ्रॉम द पेपर, सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डन हैं, सिर्फ एक्सेप्शन में एक क्वेश्चन अब निकला है, ये पढ़ो जी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, At the beginning of the year one, an enterprise. तो कौन सा, ये वाला, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, At the beginning of the year one, Harmony Limited grants 600 options to each of its 1000 employees. पहली बात तो 1000 एम्प्लॉइज और 600 ऑप्शंस, कितनी हुई? 6 लाख, 6 लाख। द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड इज कितनी है? ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है, वेस्टिंग पीरियड नहीं बोल रहा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है हमारी कितनी? 6 इयर्स, जो नॉर्मली मतलब इसी के अंदर हमारा वेस्टिंग पीरियड, इसी के अंदर एक्सरसाइज पीरियड, वट एवर बी द पॉइंट। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो। वेस्टिंग पीरियड कितना है? ये अच्छी बात है, 3 साल। एक्सरसाइज पीरियड कितना है? 3 साल। तभी तेरा 3 + 3 कितना जा रहा है? 6। एक्सपेक्टेड लाइफ फिर भी आपकी इंप्लॉइज को लेकर कितनी है? मतलब 5 साल, मतलब 3 साल तो पूरे कर ही जाएंगे जैसा भी है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 100। मार्केट प्राइस कितना है? 100। एक्सपेक्टेड फॉर फीचर पर ईयर, मेन वर्ड पर ईयर, पर ईयर 3%। तो क्या होगा? पहले साल 97%, अगले साल 97% इंटू 97%, अगले साल 97 इंटू 97 इंटू, और मैंने इस क्वेश्चन को इजी नहीं, थोड़ा और मुश्किल बना दिया। कहता जी 6 लाख ऑप्शंस इकट्ठी नहीं, 3 ग्रेडिंग शेड्यूल में है। सुनिए, मेन वर्ड, मेन लाइन पढ़िए सर। द ऑप्शंस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द ऑप्शंस ग्रांटेड वेस्ट, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्या कहता जी, इतना भी बर्डन अपने आप पे एक बार में मत डालना। ये पता क्या, जो 6 साल की मैंने लाइफ आपको दी है, कहते सबका वेस्टिंग पीरियड इकट्ठा शुरू हो जाएगा 3 साल। कहते नहीं, अब इसको ग्रेडिंग शेड्यूल में लेके चलेंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। कैसे सर? 25% एट द एंड ऑफ वेस्ट करेंगी ईयर 1 में, 25% वेस्ट करेंगी एट द एंड ऑफ ईयर 2 में, एंड 50% वेस्ट करेंगी एट द एंड ऑफ ईयर 3। मतलब टोटल क्वेश्चन कितना, टोटल ऑप्शंस कितनी थी? 6 लाख। 25% कितना हुआ? 1.5 लाख का क्वेश्चन 1 साल, 1.5 लाख का क्वेश्चन 2 साल, 3 लाख का क्वेश्चन 3 साल। तेरे पास 3 कैटेगरीज हो चुकी हैं, 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वर्ड। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्रेडेड स्केड्यूल। हमने सर ग्रेडिंग्स कर दी, ग्रेडिंग्स कर दी। वो लोग जिनका 1 ही साल का वेस्टिंग पीरियड है, वो लोग जिनका 2 साल का, एंड वो लोग जिनका 3 साल का, और कुछ नहीं है। लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे बढ़िए, पहले तो ये क्लियर हुआ। ग्रेडेड शेड्यूल मतलब सर आपकी टोटल ऑप्शन इकट्ठी, जैसे तुम करते ना 6 लाख मल्टीप्लाई, गलत। पहले 6 लाख को 3 ग्रेड्स में बांट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 कौन? 1.5 लाख, ग्रेड 2 1.5 लाख, ग्रेड 3 3 लाख, 25, 25 और 50। पहले ग्रेड का 1 साल, दूसरे ग्रेड के 2 साल, तीसरे ग्रेड के 3 साल का क्वेश्चन। आगे चलिए, यू आर रिक्वायर्ड कि जो, हाँ, उनका वेस्टिंग पीरियड ही 1 साल है। 1/3 नहीं, उसका क्वेश्चन ही 1 साल का है, वो है ही 1 साल का, उसका एक्सपेंस 1 साल में डालो, खत्म करो। और जो ग्रेड 2 वाला उसका क्वेश्चन 2 साल का है,
उसका 1/2 जब पहले साल करेगा। क्लियर। और जो लास्ट वाला है उसका 3 साल का क्वेश्चन है, उसका 1/3। तो अगर मैं तुझे फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर पूछूं, बताओ भाई, फर्स्ट ईयर का अगर तुझसे मैं टोटल एक्सपेंडिचर पूछूं, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बोलो सर? ग्रेड 1 का एक ही साल था, ग्रेड 2 का 1/2, ग्रेड 3 का 1/3। ये तेरे पहले साल का एक्सपेंडिचर होगा। समझ रहे हो पॉइंट? अच्छा सेकंड ईयर बताइए, सेकंड ईयर में एक्सपेंडिचर कौन सा आएगा? मेरे को सिंपल बता, कौन कौन से ग्रेड सेकंड ईयर में आएंगे? पहला क्यों आएगा? पहले का तो एक ही साल था, ग्रेड 2 और 3। समझ गए ना? और लास्ट वाले में कौन आएगा? सिर्फ ग्रेड 3। कॉमन सेंस लगाना, जिसका वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, वो अपने रिस्पेक्टिव टाइम में खत्म होते जाएंगे। अब चल, यू आर रिक्वायर्ड, यस प्लीज, to calculate total compensation expenses for the options expected to vest and the cost and the cumulative cost to be वर्ड आ गया recognized. जी, कॉस्ट एंड क्यूमुलेटिव कॉस्ट, दोनों निकाल के दो। हाँ जी बोलो। कैसे? जैसे पहले 1,00,000 है तो हाँ उसका 97% का 97% इस साल है, प्लस में वो तो करेंगे, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप एक्सपेंस एलोकेट कैसे करोगे? 97 तो करेंगे ही, जो करना है वो तो करेंगे। 3% फॉर फीचर वाला पॉइंट तो सब में करेंगे, समझे ना पॉइंट? वो तो वैसे ही चलेगा। द थिंग इज, अगर मैं तुझसे लैंग्वेज नॉर्मल पूछ रहा हूँ, तीसरे साल में किसका एक्सपेंस आएगा? सिर्फ ग्रेड 3 का। और दूसरे साल में किसका एक्सपेंस आएगा? सेकंड और थर्ड का। फर्स्ट ईयर में तीनों का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तीनों ग्रेड है। सेकंड ईयर में कौन होगा? सिर्फ दूसरा और तीसरा ग्रेड। एंड 3 में कौन होगा? सिर्फ तीसरा ग्रेड। क्योंकि सर जो पहला 25% था उसका वेस्टिंग पीरियड ही 1 साल है, और जो दूसरा 25% है उसका वेस्टिंग पीरियड ही कितना है? 2 साल। एंड रिमेनिंग 50% का वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3 साल। वो तो ईयर बाय ईयर करेगा, इंटू 97 जो करना है वो करेंगे। आगे पढ़िए। यस, ऑल द 3 years assuming that expected forfeiture rate does not change। हाँ मैंने आपको लिख दिया कि एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट आपका चेंज नहीं करेगा, वो 3% ही रहेगा हर साल, हर साल। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द ग्रांट डेट कितनी है? 7 पर ऑप्शन। जब आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट तो गिवन है। तो सिंपल सर, मैं मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मुझे बस दो चीजें निकाल के दो आप अपने अकॉर्डिंग। वन इज ईयर बाय ईयर एक्सपेंस और एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। पर पहले पहले आप अपनी ये ऑप्शंस फाइंड आउट करिए या एक्सपेंस फाइंड आउट करिए एक बार। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय तो बाद में करेंगे, पहले देख। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कितना सर? 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। इसकी लाइफ, ग्रेड 1 की लाइफ ही कितनी थी? 1 साल। और सेपरेशन रेट कितना है? 3%। तो 1.5 लाख का 97% इंटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना हुआ? 7। इसका तो एक्सपेंस कितना आया? 10,18,500। नंबर 2, आगे वर्ड बताओ जी। 1.5 लाख इंटू 97 क्यों? क्योंकि इस ग्रेड 2 की लाइफ कितनी थी? 2 साल। पहले साल का 3%, फिर जो छोड़ के जाएंगे उसका 3%। ऐसे मत कर देना 3 + 3 6। पहले साल का 97%, फिर दूसरे साल का 97, मतलब 97 का 97%। इस तरह से वर्क करेगा वो जो परसेंट है। कईयों ने क्या करा, इकट्ठा 6% कर दिया, वो गलत है। क्लियर? इंटू 7। अब इसका एक्सपेंस आ गया टोटल। एक बात बता, 9,87,945 क्या है? इस ग्रेड का टोटल एक्सपेंस टू बी एलोकेटेड इन कितने साल में? 2 साल। बस ठीक है। एक्सपेंस ईयर 1 में कितना करेगा? इसका हाफ। ईयर 2 में कितना करेगा? अगला हाफ। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं, अगर इसको बाइफरकेट करें, अच्छा ये बताइए, ये 10,18,500 क्या है? पहले साल में जाएगा था। और ये है ही 1 साल का था, 1 साल। ये तो है ही 1 साल का था। अच्छा ये बता, नेक्स्ट ऑन, अगले साल 3 लाख ऑप्शंस का तूने करा 97 का 97 का 97, क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ कितनी थी? 3 साल। और हर साल 3 छोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई इंटू 7। ये बता 19,16,613 रुपए क्या है? पूरे 3 साल का। इसी में से अभी नीचे लिख,
ईयर 1 का एक्सपेंस लिखो कॉपी पे। ईयर 1 का एक्सपेंस निकाल के दे, कैसे करेगा? ईयर 1 में कौन कौन जाएगा? 1 2 3, बट 1 पूरा, 2 का हाफ, थर्ड का 1/3। समझ रहे हो ना? लाइफ के अकॉर्डिंग कर, इसको सॉल्व कर। अपनी प्रॉब्लम ही यही है, जब तक आप इसको लिख के नहीं करते ना तब तक ये नहीं क्लैरिटी में जाए। हाँ, इंटू 7 करके वो निकाल लिया। उसको इन्होंने पता नहीं क्या कुछ करा हुआ है अलग अलग तरीके से, कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे को आंसर मैच करके दो। कितना? 2151 आएगा, वही आएगा। प्रेजेंटेशन इसका फर्क है मेरे लिए ना। सुनो, ये जो इसने फर्स्ट बनाया है ये तीनों क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, और जो तुम निकाल रहे हो वो ईयर बाय ईयर एक्सपेंस है। अच्छा बताओ, फर्स्ट ईयर का आ गया भी 21,51,344, बताइए। सेकेंड ईयर में बताइए कौन आएगा? सेकेंड ईयर का एक्सपेंस सिर्फ सेकेंड ईयर का जो हाफ और थर्ड ईयर का 1/3। ईयर वाइज निकाल लेना, ईयर वाइज निकाल लेना। तो सेकेंड ईयर का जो हाफ बचा पड़ा है 1/2, और थर्ड ग्रेड का 1/3, दोनों को प्लस कर लो। 1132 844 या 3। लास्ट वाले में सिर्फ लास्ट ग्रेड का 1/3 बचा पड़ा होगा, उसको निकालिए और टोटल बताइए 6,38,000 कुछ इस तरह आ रहा होगा। अब बच्चे इसकी ना प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या कर रहा है, पहले ग्रुप 1 2 3 सबको प्लस कर रहा है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल रहा है, फिर उसमें से 1 और 2 के माइनस कर रहा है। मैं तेरे को शॉर्ट बता रहा हूँ, सीधा ऐसे निकाल ले। अपना मोटिव क्या है? टोटल एक्सपेंस निकालना, एंड आफ्टर दैट उसको ईयर बाय ईयर एलोकेट करना। तेरे सामने पड़ा तो है। हाँ जी, हुआ क्लियर? बताइए, कोई डाउट? बताओ जी। हाँ, नहीं, जो भी इसका वेस्टिंग पीरियड मतलब पार होने के बाद जो एक्सेस पीरियड है 3 साल में कभी भी कर सकते हो। मैंने ये तो नहीं कहा 3 साल के बाद होगा। इसकी लाइफ ही ग्रेड 3 की कितनी है? 3 साल। वेस्टिंग पीरियड कितना है इसका? 3 साल। पढ़, रिमेनिंग 50% क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ जी। थर्ड ईयर अगले में तो इसका वेस्टिंग पीरियड में 3 साल ही है ना। हाँ, इसे हम सिंपल थर्ड ग्रेड का क्या पहली बात? हाँ, थर्ड ग्रेड का 3 साल का है। हाँ, 3 लाख वाले का। 3 लाख का पहले क्यूमुलेटिव पहले साल का। मैं तुझे शॉर्ट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, नहीं जैसे हम करते हैं आपके नोट। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें उलझेगा। मैं नहीं पढ़ना चाहता उस चीज में। वो बहुत ये भी तो देख, इसका भी मेथड अलग है। करा बिल्कुल सही हुआ है। अगर तुम इसका देखोगे ना, मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन। इन्होंने क्या करा, तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेम आ रहा है, सबका 21 क्या बना रहा है, तू अगले में चेक करियो। पता क्या कर रहे हैं? ग्रुप 1 का 10। एक बात बता, जब ग्रुप 1 खत्म हो गया तो बीच में क्यों ले रहे तुम उसको? ये पता क्या करेगा, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस कर दे। क्यों पंगा ले रहा भाई? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना? मेरे को वही समझ आ रहा है, तुम्हें शॉर्टकट दे रहा हूँ सर्व करके, तो तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। जब डायरेक्ट एसएलएम लगाओ, काम खत्म करो। तुझे जब क्यूमुलेटिव एक्सपेंस पता है तीनों ग्रेड का, सीधा एसएलएम लगा, खत्म करना। तीनों की तुझे लाइफ फिक्स पता है, एक की 1 साल है, दूसरे की 2 साल है, तीसरे वाले की 3 साल है। एसएलएम लगा, खत्म कर दे यार। तुम फिर वही कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हो। समझे ना पॉइंट? ये चीज क्लियर है कॉन्सेप्ट? निकाल दो। सिर्फ ग्रुप 2 का भी आप यहाँ पे कितना लो? हाफ। हाफ, और इसका भी कितना लो? 1/3। मैं तो कह रहा हूँ इसकी प्रेजेंटेशन भी छोड़ो, पर आप अपनी प्रेजेंटेशन करो। तुमने मेरे से 2 चीजें पूछी क्या? मुझे एक तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल दो, और ईयर बाय ईयर एक्सपेंस निकाल दो। वो पढ़े तो हैं दोनों। ये ऊपर वाली जो शीट बनी थी, ये सारी ऑप्शंस पे क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया था ग्रेड वाइज। अब नीचे जो आपने बनाया वो ईयर बाय ईयर वो आ गया। आंसर तो सेम है। अपन इनकी प्रेजेंटेशन में भी क्यों जाएं, या आप अपने वो ऑप्शन एक्सपेंस एंड ऑल क्यों इतना ज्यादा कर रहे हो? जब डायरेक्टली तुझे आंसर मिल रहा है एसएलएम लगाने से, तो डायरेक्टली इसको लो। हुआ जी क्लियर एवरीवन? क्या ईसोप वाइंड अप कर सकते हैं? कंप्लीट है फ्रॉम द स्कैनर एंड आईसीए मॉड्यूल।
बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं, दैट इज डिसोल्यूशन। क्लियर? सो 1 by 1 डिसोल्यूशन के मेरे कुछ सेशंस हैं, 6 to 8 सेशंस होंगे। एंड मॉड्यूल पार्ट, वैसे तो कोशिश होगी अगर मॉड्यूल पार्ट मैं करवाऊं, अदरवाइज मॉड्यूल पार्ट के बैकअप आपके पास रहेंगे, क्योंकि वैसे मॉड्यूल आपको सॉल्व करना चाहिए, बट स्टिल उसका बैकअप आपके पास अवेलेबल रहेगा उसको करने के लिए। तो मेरे यहाँ पे 8 लेक्चर्स कमिंग ऑन, किसके ऊपर रहने वाले हैं? डिसोल्यूशन के ऊपर। वैसे टोटलिटी 12 तक जाते हैं, बट वो 3-4 लेक्चर जो एक्स्ट्रा हैं वो किस चीज के ऊपर है? मॉड्यूल कवरेज। क्लियर? तो पहले मैं स्कैनर कवर करवाऊंगा, कल से आपके पास स्कैनर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए डेली। इज दैट क्लियर? Okay, thanks a lot and rest we will do in the next part.